हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट जय कोमल आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 FM स्टूडियो में डिफरेंट फील्ड्स के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो आते रहते हैं और हम उनके बारे में बहुत सी जानकारी लेते हैं, उनका अच्छा बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लेते हैं जिसमें जो उनका कार्य है वो उनकी जानकारी लेते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मल्टीटास्किंग शशिधर कामत सर है। सर फ्रॉम कर्नाटका से है और आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आचार्य 90 FM में सर आए हैं। तो सर आपका मैं पहली बार तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू कोमल जी। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आचार्य एफएम का 90 एफएम का सभी दर्शकों को भी मैं मेरा प्रणाम करता हूँ। यस सर के बारे में बताया जाए तो सर एक फाउंडर है कि कामत इंस्टीट्यूट के। जैसे कि आप सभी को लिसनर्स पता है कि मुंबई में गृह निर्माण संस्था जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं और ये गृह निर्माण संस्था कोई ऐसे आम आदमी चला नहीं सकता। तो ये गृह निर्माण संस्था चलाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और कोई नॉर्मल एजुकेशन करने वाला इंसान जो है वो ऐसे गृह निर्माण संस्था को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर वैसे चला नहीं सकता। तो कामत इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे ही पर्सन्स को, ऐसे आदमी को ट्रेंड करते हैं। और जैसे कि अभी मुंबई में इतने ट्रेनिज सर के अंडर मतलब तैयार हुए हैं और जैसे कि वो जो गृह निर्माण संस्था है वो एक प्रॉपर वे से चलाने का काम सर के अंडर जो ट्रेनिज यहाँ पर तैयार हुए हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो कामत इंस्टीट्यूट है वो पिछले 12 साल से मुंबई में काम कर रहा है और जो लोग हैं उन्हें वो प्रॉपर वैसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर के बारे में, ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट के बारे में हम बहुत से जानकारी लेने वाले हैं। सर फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और ये कामत इंस्टीट्यूट फाउंड कैसे हुए, मतलब इसके पीछे क्या सोच थी, क्या विचार रखे आपने ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया? एक्चुअली अभी हम थोड़ा एक 15-20 साल का पहले का व्यूज लेते हैं तो सोसाइटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट में एक 2003 या वो ज़माने में सोसाइटी में प्रॉपर मैनेजमेंट करके एक अलग से एक सुविधा नहीं होती थी, क्योंकि सोसाइटी का जो भी डेसिग्नेटेड पर्सन्स है, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन, ट्रेजरर, अपने आप में मिलके वो काम करते थे। जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते थे अपने आप में। एक रेम्यूनरेशन तो नहीं मिलता था उनको, सो आपस में अपना सोसाइटी करके मान के करते थे। जब भी ऐसा हमने भी देखा है कि आज से 15-20 साल पहले कोई सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल भी मैनुअली लिखने का, मतलब हाथ से लिख के देने का ऐसा सिस्टम था। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होके लगभग 2010 के बाद जो भी ये कंप्यूटर का जो एक फैशन चालू हो गया। कंप्यूटर पहले भी था लेकिन ये सोसाइटी का लाइन में एडॉप्शन चालू हो गया अपना अपना सोसाइटीज में। वो टाइम में उसको मतलब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ। और उसके बाद जो मेन रेवोल्यूशन इधर हुआ कि 2013 में जो एक अमेंडमेंट आया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, सो उसको सेंट्रल से ही आया था वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। उसमें तो हाउसिंग सोसाइटी को ज़्यादातर जो एकदम उसको लाइन एंड लेंथ पे लाने के लिए, उसका कामकाज ठीक करने के लिए उसको गाइडलाइंस दिया गया। वो गाइडलाइंस देने के बाद सोसाइटी में काम करना जो एकदम सिस्टमेटिक हो गया और काम का लोड भी बढ़ने लगा। वो काम का लोड बढ़ते बढ़ते ही ऐसा कमिटी वाले ने ऐसा सोचना चालू किया कि अभी हमसे ये फ्री में नहीं होगा। फ्री मतलब हम ऑनररी करते हैं ना, हाँ, ऑनररी से नहीं होगा क्योंकि हम तो रिटायर्ड पर्सन है, हमसे भी भागदौड़ नहीं होगा। इसके लिए भी हमको एक मैनेजर प्रॉपर मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा करके वो जो एक रेवोल्यूशन ही बोलो वो टाइम में चालू हो गया। 2013 में अमेंडमेंट हुआ, 2014 में नया बायलॉस आया। वो बायलॉस अडॉप्ट करके, मतलब हाउसिंग सोसाइटी बायलॉस मीन्स सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक वो इसको ही अडॉप्ट करके वो उसका मुताबिक ही चलना पड़ता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ता है। सो सोसाइटी का नीड भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन सोसाइटी का एक ही डिमांड था कि उनको नॉर्मल ओनली ग्रेजुएट नहीं चाहिए था,
हाँ, उनका एक डिमांड था कि हमको ट्रेन्ड पर्सन चाहिए जो बायलॉस का नॉलेज किसको है, हाउसिंग सोसाइटी बायलॉस का नॉलेज कौन रखता है उसको ही हम एंटरटेन करेंगे करके। वो टाइम में हमने सोचा कि ऐसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। उसके पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ क्योंकि हर एक जो विद्या सीखने के लिए एक गुरु का जो कृपा होती है, सो वो हिसाब से मेरा गुरु है, मेरा रिलेटिव भी है और फेमस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपर्ट जो रमेश प्रभु, चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश प्रभु अंधेरी से, सो उनके पास मैं था और उधर ही ये सब नॉलेज मैंने हासिल किया और उन्होंने भी हमको बहुत गाइड किया। सो धीरे धीरे उसके बाद मेरा जो खुद का मैंने ये स्टार्ट किया और उसमें अच्छे तरीके से ट्रेन पर्सन को, मतलब ट्रेन फैकल्टी ने अच्छा हमारा जो टेंडर बोलते हैं, टेंडर मीन्स जो वो ग्रेजुएट है लेकिन सोसाइटी का मैनेजमेंट का स्किल नहीं है उसके पास। एब्सोल्युटली हमारा कामत इंस्टीट्यूट वही काम करता है कि वो जो ग्रेजुएट पर्सन है या अंडर ग्रेजुएट है जो भी है उसको सोसाइटी में ऐसे मैनेजर कैसा काम करने का है और उधर का कमिटी को कैसा हेल्प करने का है। क्योंकि आज का कमिटी में क्या हुआ, जो भी वो डेसिग्नेटेड मेंबर है, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, वो अपने अपने काम पे व्यस्त रहते हैं और बहुत बार ना ऐसे इश्यूज भी रहते हैं उनके, पर्सनल इश्यूज या कुछ ऐसे, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्सनल थिंग्स बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी चीजें वो जो हाउसिंग सोसाइटी में वो होती है और उसकी वजह से जो सोसाइटी का जो कारोबार है वो थोड़ा मेसअप हो जाता है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और ईगो की वजह से स्पेशली बहुत प्रॉब्लम। अभी भी सोसाइटीज में 100% सोसाइटीज में 75% सोसाइटी का प्रॉब्लम्स जो है वो ओनली बिकॉज ऑफ ईगो। हाँ, उसके वजह से ही हो गया है। वो कभी कभी सॉल्व भी नहीं होता है, ईगो कभी उतरता नहीं है ना इसके लिए। सो वो हिसाब से जो हमने उनको ट्रेनिंग देना चालू किया और क्योंकि वो डे 1 से सोसाइटी का ऑफिस का चेयर में जाके बैठ के कॉन्फिडेंटली काम कर सके, उसके लिए उसको हम ऐसा तैयार करते हैं। एजुकेशन का इधर कोई महत्व नहीं है ज्यादा, मैं बोलता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ सभी को, क्योंकि हाईली डिग्री या गोल्ड मेडल होना चाहिए या उसका बीकॉम या जो एकेडमिक मास्टर उसमें वो सब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इधर मेन हमारा जो ये काम करने के लिए डिग्री ऐसा होना चाहिए कि वो कूल माइंडेड पर्सनालिटी होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी मतलब जो अलग अलग टाइप का मेंबर्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप में व्यवहार करते हैं। यस, दैट इज द मेन एबिलिटी मैनेजर में होना चाहिए, टैकल करने के लिए आना चाहिए। वो उस जो वो कितना भी प्रेशर में आ जाए उसको बिठा के उसको पानी पिला के काम करवा, मतलब उसको भी काम करना है, काम मतलब CALM और इसको उसका काम करके देने का है। सो वो हिसाब से जो वो एबिलिटी मेन है। एक्चुअली वो ग्रेजुएशन कितना रखता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई अभी एक बड़ा कंसल्टेंट भी एक बड़ा सोसाइटी में ऐसे मैनेजर बन के गया, अगर उसका दिमाग शांत नहीं है, वो हाई बीपी वाला है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सोसाइटी को हैंडल नहीं कर पाएगा। वही शांत दिमाग वाला आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, नॉलेज में थोड़ा वीक है, तो भी वो उसको आगे लेके जाएगा। मैनेजमेंट स्किल्स है वो तो आप सिखा ही रहे हो अपने इंस्टीट्यूट से, आगे लेके जाएगा। इसलिए वो एक बड़ा ये है और एक बहुत खुशी मिलती है कि आज के जमाने में जो इतना सारा लोगों को हमने अच्छा ट्रेनिंग दिया और जॉब भी मिला उनको। यस एक्चुअली सर, मतलब ये ना पहले तो जो आपकी सोच है कि ऐसे इंस्टीट्यूट फॉर्म करना और ये इंस्टीट्यूट में जो हाउसिंग सोसाइटीज है उसके लिए एक जो एलिजिबल पर्सन है वो आप बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स जो बोल रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, नहीं है, तो वो सभी यंगस्टर्स के लिए आप एक जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ देम जो ऐसे कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है। और एक सर ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि कामत इंस्टीट्यूट के अंदर जो ये ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग का स्वरूप कैसे रहता है, कितने मंथ का ट्रेनिंग रहता है और क्या? एक्चुअली इसको हमने बहुत शॉर्ट में बनाया है, ये लंबा जैसा एक पीरियड का कोर्स नहीं है। नॉर्मली ये 30 to 40 आवर्स का ट्रेनिंग होता है। हाँ, उसको हम ओनली संडे तो लेना पड़ता है क्योंकि हमारा पास जो आने वाले जो है अलग अलग कामकाज में व्यस्त रहते हैं जो रेगुलर डेज में नहीं आते हैं। सो वो हिसाब से हम वंस इन ए वीक संडे उसका कोचिंग रखते हैं और वो हिसाब से फुल डे का 10 से लेके 5 बजे तक का क्लासेस रहता है।
और उनको बायलॉस पढ़ाते भी है और प्रैक्टिकली उनको हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली उसको कैसा जाके काम करने का है वो सब सिखाते हैं। वो टाइम में उसको डे 1 से वो सोसाइटी चेयर में बैठ के कॉन्फिडेंटली काम कर पाएगा। और आजकल क्या हुआ, सोसाइटी का कमेटी वाले सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी बन गए, कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि बट नेचुरल है क्योंकि वो उतना पेमेंट देने के बाद भी वापस डेसिग्नेटेड बॉडी को काम करना पड़े, वो जायज़ भी नहीं है। सोसाइटी मैनेजर वो अपना काम करता है और पूरा काम उनको ही करने का है, वो चेक साइन करने का हो या कोई नोटिस साइन करने का हो वो कमेटी वाले करेंगे, बाकी का सब अरेंजमेंट मैनेजर को ही करना पड़ता है। यस सर, तो बेसिकली ये ट्रेनिंग में जो सोसाइटी, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी रहती है, अगर वो कुछ बहुत बड़ी सोसाइटी है, मतलब जिसके अंडर बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं, जो बड़ी सोसाइटी है, तो बेसिकली उसके अंडर कौन से काम हो रहते हैं, या फिर किस तरह की ट्रेनिंग रहती है, या फिर किस तरह के काम जो है वो जो हमारा पर्सन है, वो ट्रेंड पर्सन है, उसे करने पड़ता है? एक्चुअली अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक डिजाइन है कि हाउसिंग सोसाइटीज का जो बायलॉस और या हमारा जो ट्रेनिंग है, जो आप जो पर्सन जो है वो सीखा हुआ वो 40 मेंबर का सोसाइटी में भी काम कर सकता है, 400 मेंबर का सोसाइटी में भी काम कर सकता है, 4000 मेंबर का सोसाइटी में भी कर सकता है, क्योंकि मॉडल जो है या डायग्राम है वो सेम है, इधर का बायलॉस भी सेम है, उधर का बायलॉस भी सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। जैसा जैसा वर्कलोड बढ़ेगा, समझो 100 मेंबर का सोसाइटी है, लगभग हमारा जो एक डिजाइन के हिसाब से 200 से 250 मेंबर तक का सोसाइटी का जो वर्कलोड है ये अकेला संभाल पाएगा आराम से। सो उसके ज्यादा होता जाएगा, 500 मेंबर है, 1000 मेंबर के टावर्स, आजकल टावर्स बन रहे हैं, मल्टीपल फ्लैट्स रहते हैं, उसमें वही हिसाब से वो मैन पावर भी ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। एक मेन मैनेजर रहेगा, प्रॉपर्टी मैनेजर रहेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, उसको 2 सपोर्टर रहेंगे, उनका ऑफिस ही बड़ा टावर वाले का ऑफिस ही एक कोऑपरेटिव बैंक का जो ऑफिस है, हाँ उतना प्रीमाइसेस रहता है उनका। सो वही हिसाब से A to Z ये फैसिलिटीज उनके पास रहते हैं। वो इन हाउस में पूरा काम होता है, बिलिंग से लेके अकाउंटिंग सब कुछ, मतलब कोई भी चीज के लिए वो बाहर नहीं जाते। वो हिसाब से जो हमारा जो पर्सन है वो पहले एंट्री मारेगा, वो उधर ही वो अपना मुकाम, मतलब जो प्रमोशंस जो बोलते हैं वो करते जाएगा, क्योंकि हमने 50% तो उनको तैयार किया है थियोरेटिकली, और बाकी का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उधर जाके ही करने का उसको। वो हर एक को ऐसे ही है ना, अभी एक बार थियोरेटिकली सीखने के बाद जो उधर वो सीट में जाके बैठता है, वो नॉलेज जो वो पाता है वो परमानेंट है, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो काम करके पाता है ना वो परमानेंट है, इसके लिए उधर डेवलपमेंट होता है। और एक नेचुरली उसके अंदर एक जो अंदर का जो एक बैटरी बोलो या रिचार्ज बोलो, कुछ भी बोलो, वो डेवलप होता है। एक हमारे से कोर्स किया वो आदमी अगर एक सोसाइटी में ज्वाइन होता है, भले पार्ट टाइम हो फुल टाइम वो धीरे धीरे उधर का काम काज सीख के अपने आप अंदर से डेवलप हो जाता है, ग्रूम हो जाता है, और उसके बाद वो बड़ा सोसाइटी संभालने का लायक होता है, कैपेबल होता है, वो नेचुरली आ जाता है। लेकिन उसमें जो ये पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो हमने बहुत, मतलब आपने जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो तो आप दे रहे हो, आप प्रॉपर ट्रेन कर रहे हो, बेसिक जो फंडा है वो आप सिखा रहे हो, लेकिन वहां पर जाने के बाद एक्चुअल में आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर आपका कोई भी अगर इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं तो वहां पर एक प्रमोशन रहता है, तो वो जो प्रमोशन है उनका जो वो एक्चुअल में वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह वो सोसाइटी हैंडल कर रहे हैं, इसके ऊपर ही है। और सर मुझे एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे लिसनर्स जो है हमारे आचार्य 90 FM के, शायद उन्हें भी ये सवाल आया होगा। तो अभी जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, इन सभी के लिए ये टॉपिक थोड़ा नया है कि ऐसे भी काम रहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं रहता है कि सोसाइटीज में, हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसे काम करते हैं लोग। सो हमारे जो कॉमन पीपल है तो उनके लिए सिर्फ यही करियर है, एक डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, ऐसे ही करियर है। लेकिन अगर हमें पैसे कमाने हैं, हमें अच्छे से स्टेबल होना है, हमें अच्छे से कुछ आगे करना है, तो ये जो आपका ऑप्शन है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सैलरीज मतलब रेंज क्या कैसे रहती है, ये डिपेंड कैसे रहती है, सोसाइटी वाइज डिपेंड्स रहती है या फिर कैसे डिपेंड्स रहती है, वो वर्क ऊपर है, कैसे है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक, जो मैं किसी को ये नहीं करता हूँ,
डाउन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रियलाइज किया हूँ कि 8 लाख 10 लाख लेके खर्चा करके जो MBA कॉलेजेस डिग्री लेके आते हैं, वो भी 15,000 20,000 काम पे वो अभी मतलब लग जाते हैं। मतलब ढूंढ के जो भी है, तब परेशान होके बाद में जो भी काम है वो करना चालू करता है। लेकिन हमारा सोसाइटी में सोसाइटी मैनेजर का जो पोस्ट है, उसमें जो जैसा उनका नॉलेज बढ़ेगा वैसा उसका मीटर बढ़ेगा। इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। अभी समझो कोई प्राइवेट या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिसर्स में साल में एक बार कुछ इंक्रीमेंट होता है, जायज है। अभी कोई 20,000 पगार लेता है तो उसको एक 10% ऐड करके देंगे ना अगले साल में। हमारा सोसाइटी मैनेजर का मीटर ऐसा नहीं है। वो जो 3 महीना काम किया, जैसा वो डेवलप होना चालू हो गया ना, वो बाद में 3-6 महीना 1 साल में एक सोसाइटी चेंज करता रहता है, हाँ, पैकेज के हिसाब से। तो ऐसा होता है कि एक मैंने जो आई विटनेस हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एक सोसाइटी मैनेजर काम शुरुआत करता है 15,000 में, वो 6 महीने के अंदर 35,000 पे पहुंच जाता है। क्या बात। हाँ, इसके लिए ये लाइव है और मेरे पास डाटा है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है। हाँ, वेरी नाइस। 35,000 ऐसा होता है कि वो 3 महीना एक सोसाइटी में काम करेगा 15,000 के हिसाब से। वो समझो आर्टिकलशिप जो CA के अंदर करते वैसा होता है। हाँ, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने के बाद वो दूसरा सोसाइटी में काम के लिए जाता है, और वो इंटरव्यू देने का स्टाइल में ही उनको मालूम पड़ता है कि इसको मतलब हमको ही पूछना पड़ेगा आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ, उधर चेंज होता है। अभी नया फ्रेशर अगर इंटरव्यू में जाता है, वो सोचता रहता है मैं कितना बोलूं, क्या बोलूं, मैं ऐसा फिगर बोला तो ज्यादा हो जाएगा क्या, ऐसा डाउट रहता है। 3 महीना 6 महीना काम करने के बाद वो अपना सैलरी का फिगर वो खुद तैयार करता है, मेरे से भी कंसल्टेशन नहीं करता है। हाँ सर कितना बोलने का करके, उनका जरूरत ही नहीं है, उधर शांत से वो हो जाता है ना प्रॉपर। और दूसरा क्या होता है, सोसाइटी का इंटरव्यूज में जो कॉन्फिडेंटली वो जवाब देते हैं, वो बिंदास वो सैलरी देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको उतना ही चाहिए। उनको लीगली एज पर बाई लॉस काम करने वाला चाहिए उनको। आजकल क्यों उनको मतलब कमिटी को सभी को वो व्यस्त रहते हैं, इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी मतलब सोसाइटी का मैनेजर ही उधर सब कुछ है, वही सब संभालता है। और एक्चुअली ये क्या है, वो ब्रिज के जैसा काम करता है। मतलब एक तरफ जो सोसाइटी मेंबर्स है और दूसरी तरफ कमिटी मेंबर्स है, उनको जोड़ने का काम मैनेजर करता है, सेतु। हाँ, वो करता है। सो वो हिसाब से अच्छे जो कैलिबर रखने वाले, अच्छा एटीट्यूड वाले जो है वो इसमें बहुत आगे गए हैं। और मेरा ही स्टूडेंट्स आजकल मल्टीपल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट संभाल रहे हैं, हमसे ट्रेनिंग लेके, बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि वो उनको भी हमने एक ही सोसाइटी में पहले भेजा था, लेकिन उसमें उनका योगदान भी है कि उन्होंने ये इसको अपनाया और बहुत अच्छा ग्रूम किया, डेवलप किया। और हमारा फैकल्टीज भी ऐसे ही है। अभी बहुत सारा फैकल्टीज हमारा टीम में है, वो सब मेरा ही स्टूडेंट है। क्या बात। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्योंकि वो वन फाइन डे वो भी मेरा स्टूडेंट बन के आए थे, और उनका जो पोटेंशियलिटी देख के मैंने उनको वो चार्जेस दिया। हाँ, वो दूसरे को अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब ये हुई ना बात, क्योंकि जिन्हें हमें ट्रेन करना है ट्रेन भी किया, और उसके साथ साथ मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं मुझे वो सोसाइटी में जॉब लगेगा ही, लेकिन एज अ ट्रेनर भी मैं काम कर सकता हूँ। तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपने बहुत सारे लोगों को दी है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग सर एक्चुअली। और सर मतलब एक कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी जॉब प्रोफाइल रहते हैं, इस तरह के भी जॉब रहते हैं। और जैसे कि आपने पहले के कुछ सवालों में आपने बताया कि एजुकेशन मैटर नहीं करता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज और जो बेसिक थिंग्स है अगर वो आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, आप उसे वेल प्लान कर सकते हो, उसके जो भी काम है। तो सर मुझे क्या लगता है कि मतलब बहुत बार हमारे इंडियन पेरेंट्स है, उनका ये कहना रहता है कि नहीं ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग में जाओ, ये करो वो करो। और
कोई कोई लोग रहते हैं कि उनका पढ़ाई में उतना तेज माइंड नहीं रहता है, लेकिन या ऐसे अगर कोई एक मैनेजमेंट करना है, किसी मैनेजमेंट में अगर इन्वॉल्व होना है तो वो बहुत ग्रेसफुली और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। तो एज अ ट्रेनर, और आज आप एक कामत इंस्टीट्यूट चला रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रेन हो गए हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो आप एक जो भी हमारे इंडियन पेरेंट्स है या फिर उनकी जो सोच है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ड्रीम्स रखना गलत बात नहीं है, अपना बच्चा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन किधर भी मतलब मौका मिलता है, देखो फर्स्ट जो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सेकंड वे को छोड़ के। हाँ, जो भी जेन्युइनली करते हैं, भले वो कुछ भी हो, वो मतलब अच्छा विचार रख के करते हो, वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और हमारा स्पेशली, मैं आज का आपका माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हमारा ये जो सोसाइटी मैनेजर का जो पोस्ट है, सबसे व्हाइट कॉलर जॉब भी है, सबसे रेस्पेक्टफुल जॉब है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि उसका जो पीछे का जो उसका एजुकेशन लेवल क्या है वो सब नहीं देखते, एक उसका बर्ताव देखते हैं, वो सोसाइटी में कैसा पेश आता है और उसका नॉलेज क्या है। कभी कभी हमने ऐसा मैनेजर्स को भी देखा है, कोई कोई मैनेजर्स को ऐसा है कि सोसाइटी कमिटी से ज्यादा वैल्यू मिलता है हाँ, उनका जगह पे। वो किस लिए मालूम है? वो उनका इसके लिए बिहेवियर और उसका नॉलेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमने देखा है कि सोसाइटी का नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लग जाता है, वो लगाने वाले सोसाइटी कमिटी के वही बिल्डिंग का कमिटी वाले रहते हैं, लेकिन उधर का ही मेंबर एक आके मैनेजर से पूछता है, ये इसके ऊपर ये बराबर है क्या, ये इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? वो इसके लिए कि इसका नॉलेज है, हाँ अचीवमेंट्स है, इसका नॉलेज है, उसको वो स्थान मिला है और लोग भी उसको उतना ट्रस्ट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुकाम पे जाने के लिए इसको ट्रूली एंड ट्रूली स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो जो विश्वास है, वो लोगों का वो प्रॉपर तरीके से वो ट्रस्ट गेन करना, हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसमें भी बहुत से स्किल की जरूरत होती है और ये सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हो। सो बहुत अच्छी बात है ये सर। और एक थोड़ा क्वेश्चन है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो खुद बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसे भी काम से और ऐसे भी काम होते हैं सोसाइटी के अंदर। सो एज अ सोसाइटी मैनेजर एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको भी मिलती है। सर आपके मुंबई में तो ब्रांचेस है, आप मुंबई में इंस्टीट्यूट चला रहे हो। अदर देन दिस, क्योंकि बाकी जो सिटीज है या फिर बाकी जो यहाँ पर है जैसे कि पूना है या फिर बाकी सिटीज है, तो मेरा ये सवाल है कि अभी कामत इंस्टीट्यूट बाहर कैसे जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसे वेल प्लान और वेल एजुकेटेड और वेल मतलब जो प्रॉपर ट्रेनी पर्सन है, जो एक एज अ सोसाइटी मैनेजर कहलाता है, उसकी हर एक सिटी में, हर एक हाउसिंग सोसाइटी में जरूरत है। तो आपके कुछ आगे कैसे प्लान्स है? एक्चुअली हमने इसके लिए एक प्लानिंग किया है कि पूना से ऑलरेडी हमको बहुत साल पहले से हमको जो प्रेशर था, सर इधर कोई मतलब अभी ऐसा देखा गया तो अलग अलग हमारा जैसा संस्था है और फेडरेशन रिलेटेड संस्था है, जो मुंबई का फेडरेशन हो या थाने का फेडरेशन हो या पुणे का फेडरेशन हो, वो सब अपना अपना कोर्स कर रहे और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। नॉट ओनली हमारा जैसा कोई प्राइवेट वाला ही सिर्फ नहीं है, बाकी का लोग भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, हम भी कर रहे। लेकिन कितना भी किया तो आज अब का महाराष्ट्र का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली अनडिवाइडेड का मुंबई का बात किया तो भी हमने जो इतना स्ट्रगल किया है, इतना लोगों को तैयार किया है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ग्राफ करके उसमें अगर डॉट डालते हैं तो वो डॉट नहीं दिखेगा। अभी तक हुआ है वो काम को बोल रहा हूँ मैं। एक बात। दूसरी बात, और 10 साल के लिए ये लाइन में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आए किसी को भी तैयार करे, वो कुछ थमने वाला नहीं है, क्योंकि उतना सारा बिल्डिंग बन रहा है, उतना सारा बिल्डिंग बन रहा है, पूरा जोना बिल्डिंग निकाल के पूरा टावर का कल्चर आ रहा है और वो हिसाब से उसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी एक 10 साल पहले मैंने इंस्टीट्यूट चालू करने के टाइम में हम जो ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद 5 साल के बाद ट्रेनिंग देते थे, आज हम दे रहे हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी ऐसा हो गया कि डिजिटल मैनेजमेंट, डिजिटली मतलब अभी पूरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले मैनुअल बिल लिखते थे, बाद में कंप्यूटराइज्ड बिल आ गया। अभी इतना ऐप के वजह से, ऐप के थ्रू मतलब इतना एकदम फैसिलिटी इतना बढ़ गया है कि
अभी फॉर एग्जांपल मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हम रिसेंटली और एक हमारा एक डिजिटल जो मैनेजमेंट का जो ऐप बनाया है कॉमनेट करके, उनके साथ हमारा मतलब कोलैबोरेशन हुआ है, एफिलिएशन हुआ है। सो उसमें उसके साथ वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, जो आज का नीड को जो रिफ्लेक्ट करता है कि आसानी से अभी आज क्या है, अभी जो भी पर्सन आता है सोसाइटी मैनेजर में, कंप्यूटर लिटरेसी के बिना कोई आता ही नहीं है। वो ऐप का अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो सोसाइटी को इजीली वो हैंडल कर सकता है, मल्टीपल सोसाइटीज को हैंडल कर सकता है। कॉमनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब डिजिटल सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से वो सोसाइटी का कामकाज को, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, एक आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, सोसाइटी का कुछ भी नोटिस पहले बना के वो उसका सोसाइटी का जो पैम्पलेट बना के सोसाइटी का नोटिस बोर्ड में लगाना पड़ता था। आज जो डिजिटल मैनेजमेंट के हिसाब से जो मोबाइल में भी वो बैठ के सोसाइटी ऑफिस में या उसमें घर में बैठ के वो इमीडिएटली वो नोटिस तैयार करके सबका हाथ में, सबका उसका मोबाइल में जा रहा है नोटिस। वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरे को नोटिस मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, आपने लगाया था वो गिर गया होगा, कुछ भी एक्सक्यूज मेंबर को लेने का, हाँ डिजिटल, क्योंकि रिकॉर्ड होता है ना। अभी वो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, उधर एक्सेप्टेंसी हो गई, इसने नोटिस भेजा, उधर ब्लू टिक आ गया, ये रिकॉर्ड इतना रिकॉर्डली हो गया कि सब कुछ इसकी वजह से कोई स्किप नहीं कर सकता है, और एक आदमी मल्टीपल सोसाइटीज को वन रूम में बैठ के संभाल सकता है। लेकिन क्या है, डिमांड आजकल ऐसा है कि हम सोसाइटी वाले को कितना भी कन्विंस किए बिना किया तो भी वो बोलते हैं कि नहीं ये तो बराबर है आपका ऐप, लेकिन हमको एक मैन, इधर एक फिजिकली एक आदमी की जरूरत है जो भी हमारे मेंबर्स को उनका डे टू डे का जो नीड्स है उसको बैठ के उसको समाधान नेचुरल है वो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी हम सोसाइटी में कुछ पानी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ फायर का प्रॉब्लम हो गया, कुछ रिपेयरिंग्स का प्रॉब्लम हो गया, वो सब हम ऐप से हम मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन मैसेज भेजने से वो जो काम करने वाला उतना आसानी से आएगा उतना गारंटी नहीं है उसको फॉलो अप करने। फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी कुछ लोग मेरा ये वक्तव्य से राजी नहीं होते होंगे, लेकिन डिजिटलाइजेशन मैं मानता हूँ, लेकिन एक आदमी का जरूरत हमेशा होता ही है। वो जो कोई नहीं आया करके उसको फॉलो अप करने के लिए एक आदमी तो चाहिए। बार बार मैसेज जाने से वो आएगा करके गारंटी नहीं है। इसके लिए सोसाइटी वाले का भी माइंडसेट ऐसे ही है, कितना भी बड़ा ऐप हो कुछ भी हो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करने वाला एक आदमी हमको चाहिए। सो वो हिसाब से जो अच्छा नीड बढ़ गया है, इसके वजह से मैं सभी को, आपने जैसा बताया कि पेरेंट्स का जो ये है इसमें भी आप भेजिए। कोई देखो होटल अभी मैनेजर, सोसाइटी मैनेजर मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एक होटल में मैनेजर है, एक कपड़े का दुकान में मैनेजर है, वो भी काम डाउन है करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उससे ज्यादा एक पोजीशन वाला पोस्ट, हैंडल मोर देन 400 मेंबर्स और मोर देन 250 और 200 मेंबर्स, इट्स अ वेरी बिग टास्क एक्चुअली। उसमें क्या होता है, अभी देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि 300 मेंबर का सोसाइटीज में भी अगर मैनेजर 8 घंटे के लिए उसका जगह पे बैठता है तो हार्डली 8 से 10 लोग इंटरेक्ट होंगे सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी में जो रहते हैं उनको उनका काम है तो ही वो आएंगे। अदरवाइज समझो किसी को एनओसी चाहिए, किसी को कुछ डिटेल्स चाहिए, नॉमिनेशन करवाने को हो या शेयर सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए, ऐसा टाइम में वो आएंगे। अदर देन कोई सोसाइटी को आके सुबह लाइन में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। इसके वजह से ट्रूली एंड ट्रूली अगर 200 मेंबर का सोसाइटी में एक मैनेजर 8 घंटा काम करता है तो उसका फिजिकल लोड 2 घंटे का ही है, बाकी का टाइम में वो बैठा रहता है उधर। अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी आएगा, कोई 11 बजे आएगा, कोई 4 बजे आएगा, मैनेजर तो उधर होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रगल से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यस नहीं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो। सर इसके बाद मैं थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंटर करना चाहूंगी क्योंकि जैसे कि हमें पता चला है कि आप एक म्यूजिक एकेडमी भी चलाते हो, आपकी एक म्यूजिक एकेडमी है और कला कोस्टल नाम से है वो, तो उसके बारे में आप क्या बताना ये एक्चुअली मेरा नहीं है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, क्योंकि जो फेमस हारमोनियम जो प्लेयर जो है फेमस, वर्ल्ड फेमस है, सुधीर नाइक सर करके, उन्होंने जो ऑलरेडी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है उनको साथ दिया है इंडिया में और अब्रॉड में भी।
उनका एक ड्रीम था कि हम जो भी ये सीखना चाहते हैं, मतलब हारमोनियम हो, तबला हो या संगीत सीखने का जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये सिखाना चाहिए करके हमने एक जो आर्ट विलेज किया था जो हमारा नेटिव प्लेस में, वो अभी भी चल रहा है अच्छे तरीके से। उसमें जो कोई इंटरेस्ट लेके आता है, तबला सीखने का हो, हारमोनियम सीखने का हो, वो हम सिखाते हैं उधर जो भी है इंटरेस्टेड पर्सन को। और मेरा पर्सनल जो है, मैं सर मैं अभी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप एक एंटरप्रेनर भी है, जैसे कि सर आपका कर्नाटका में एक नेचर ड्राई फ्रूट करके एक कंपनी है आपकी। हाँ, ये रिसेंटली हमने स्टार्ट किया था। हाँ। जो हमारा जो कजिन्स है वो वही लाइन में जो ये बिजनेस चलाते हैं। सो हमको एक भी गांव में, अभी तो इधर तो सोसाइटी मैनेजमेंट का ये वो सब काम काज रहते, गांव में रहने के टाइम में कुछ हमारा अपना करके कुछ होना चाहिए करके वो हमने एस्टेब्लिश किया था। सो वो लोगों का सेहत का ध्यान रखने वाला चीज है। ड्राई फ्रूट्स मीन्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ, रिच फॉर हेल्थ, हेल्थ केयर के लिए जो आज का फैशन है। और अच्छा, मतलब ड्यूरेबल चीज है, ऐसा नहीं है कि आज लाया कल सेल किया ऐसा या खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। और एक कोरोना के बाद जो लोगों में स्टार्टअप से ज्यादा यो इम्यून पावर बिल्डअप करने का जो कॉन्शियस आया, उसके बाद वो अभी लोग भी अच्छा कंज्यूम करते हैं और अच्छा हेल्थ पाते हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस भी। उसमें क्या है, अभी हमारा मकसद ये था कि एक लोगों में एक विचार था कि ड्राई फ्रूट से वो सब थोड़ा रिच पर्सन जो मतलब जो फाइनेंशियली साउंड है वही खाते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल वाले के लिए नहीं है करके एक ये था उनका मन में एक माइंडसेट था। अभी उसको ही हमने कंप्लीट बदल दिया है कि जो अच्छा वाला क्वालिटी वाला जो ड्राई फ्रूट है एकदम लोअर प्राइस में लोगों को हासिल होता है, उसका बहुत सारा आउटलेट करके उसका ये लोगों तक पहुंचने का जो एक सेटअप जरिया उन्होंने तैयार किया है। सो वही हिसाब से हम भी उसका एक पार्ट है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक प्रॉपर कामत इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप एक नेचर बेस्ड ड्राई फ्रूट कंपनी भी आप चला रहे हो। सो मतलब बहुत ही बढ़िया काम है आप दोनों के, मतलब ये जो प्रॉपर अलग अलग है जो एक कामत इंस्टीट्यूट और ये प्रॉपर एक बिजनेस। सो बेसिकली आप आज यहाँ पर आए और आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। हम सबके लिए ये टॉपिक बहुत नया था क्योंकि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं और वो सोसाइटी में ऐसे वैसे काम रहता है, सिर्फ यही पता था। लेकिन एक्चुअल में वो काम कैसे होता है, एक हाउसिंग सोसाइटी में भी एक प्रॉपर मैनेजर रहता है जो बहुत ट्रेनिंग लेके वहां पर पहुंचा रहता है। सो और वो ट्रेनिंग कैसे रहते हैं और अपनी कामत इंस्टीट्यूट वो सब पर्सन्स को जो लोग आगे कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा नॉलेज देके आप हाउसिंग सोसाइटीज में ये जो एज अ मैनेजर पोस्ट है वो भी आप मतलब एक सिखा रहे हो, वो जो ट्रेनिंग प्रॉपर दे रहे हो। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीजें सीखने मिली और मुझे लगता है जो हमारे आचार्य 90 FM के लिसनर्स है उन सभी के लिए भी ये जो टॉपिक था वो बहुत नया था। सो स्पेशली सर आप कर्नाटका से आज यहाँ पर आए थे और हमारे साथ हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए और बहुत सारी बातें हमारे साथ की। सो मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हो गई। और आपका माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, कोई भी अगर ये लाइन में आना चाहते हैं जरा गूगल में जाके हमारा कामत इंस्टीट्यूट मार दो, सब कुछ उसमें डिटेल मिलेगा और अच्छे तरीके से मतलब आपका एक लाइफ का, क्योंकि मेनली मेरा आज का हाईलाइटेड लाइन है कि सभी सेक्टर में एक रिटायरमेंट है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट में 58 साल हो या 60 साल में। हमारा ये कोऑपरेटिव सेक्टर का ये हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट का लाइन में नो रिटायरमेंट। हाँ, जब तक जान है, जब तक वो फिट है, हाँ जज्बा है, तब तक उसको इधर कोई कमाने का जो अपॉर्चुनिटीज लगातार मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच आपको भी, आपका जो फर्म को भी आपका ये सुनहरे मौका हमको उपलब्ध कराया
Yes. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यस सो लिसनर्स, आज का ये इंटरव्यू और हमारे आज के इंटरव्यू में कामत इंस्टीट्यूट के फाउंडर शशिधर कामत सर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू ये आज का हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं अभी आरजे कोमल यहीं पर ये जो इंटरव्यू वो खत्म करती हूँ और आप कहीं जाइएगा मत, आचार्य 90 FM पर बहुत ही अच्छे और बढ़िया सॉन्ग सुनते रहिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू। थैंक यू। Acharya 90